अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज मैं पानी के मसले पर बात करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कुछ सिविक इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पर हम तवज्जो नहीं देते। हमें जब पानी के मसले पर बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे जहन में आता है पीने के पानी का मामला। बिलाशुबा पीने के पानी का मामला भी बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मुल्क में ओवरऑल पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और हमें बहुत से शहरों में रहने वालों को तो अभी इसका इदराक नहीं और इसका एहसास नहीं, जहाँ वाटर लेवल ठीक है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारा वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया है। और बड़े शहरों में तो ये मसला जो है वो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं। और मसलन कराची है। कराची में पीने का पानी का मसला नया नहीं है। बाज़ इलाकों में अब भी पानी जो है टैंकरों के ज़रिए मंगवाया जाता है। और कराची की तरह पिंडी में भी, कराची में तो कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ वो कहते हैं कि जी बोरिंग नहीं होती, पानी खारा है, समुंदर का पानी है, कई जगह चट्टानें हैं। सो वहाँ तो एक ये मामला है। लेकिन पिंडी में भी हम ये देखते हैं, जब हम पिंडी की बात करते हैं तो पिंडी में भी ये बड़ा मसला है वहाँ। और वहाँ पानी जो है वो अवेलेबल ही नहीं है आपको हाथ मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए, इस्तेमाल के लिए, आम ज़िंदगी के इस्तेमाल के लिए भी पानी वहाँ नहीं मिलता। अच्छा, ये दो। अच्छा, फिर हमारे यहाँ हैदराबाद में भी इसी किस्म की सिचुएशन है। बड़े शहरों में, हमारे यहाँ सक्खर में भी यही। अब ये वो शहर हैं जो सक्खर दरिया के साथ है, दरियाए सिंध के साथ है। सो जिसे कहते हैं ना कि दरिया के किनारे प्यासा रह जाना। और वो हमें सक्खर में भी ये सूरत हाल दिखाई देती है। इसी तरह फिर जैकबाबाद में इस किस्म की कंडीशन है। अंदरून सिंध हम देखें तो सेवन में यही सिचुएशन है, बल्कि पूरे सिंध में यही सिचुएशन है। पूरे सिंध में पानी की किल्लत। और आप देखते हैं कि पानी की किल्लत का बहुत सा, फिर हमारे यहाँ चोलिस्तान का इलाका है। चोलिस्तान में ये एक किल्लत को आप देखते हैं कि पानी की किल्लत है। और वो बारिश के साथ ही उनकी ज़िंदगी वाबस्ता है। बारिश ना हो तो ज़िंदगी नहीं होती। फिर कहत साली है, लोगों का भूख से मर जाना है, प्यास से मर जाना, ये सारा कुछ हम चोलिस्तान में भी देखते हैं। और इस किस्म के बहुत से दर्दनाक वाक़यात भी हमें देखने को मिले। फिर हम अब कराची, हैदराबाद और इन शहरों की अब मैं टैंकर माफिया की तरफ आता हूँ कि पानी की किल्लत को हमारे यहाँ टैंकर माफिया जो है वो किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है और लोगों का किस तरह इस्तेसाल हो रहा है। हम ये देखते हैं कि इन शहरों में टैंकर्स जो हैं उनके ज़रिए पानी जो है उसकी सप्लाई होती है। और एक टैंकर जो है उसमें 1 से 5,000 गैलन के लगभग पानी आता है, जो आप ये देख लें कि 400 लीटर से 1900 लीटर तक बनता होगा अगर हम इसको लीटर में तब्दील करें। तो अब यहाँ हम ये देखते हैं कि बाज़ जगह पर टैंकर भरने के लिए स्टेशन बने हुए हैं, जहाँ से पानी जो है वो उन्होंने बोरिंग की हुई है और वहाँ से पानी जो है वो टैंकरों में डाला जा रहा होता है। और वहाँ टैंकरों की कतारें लगी होती हैं। और टैंकर वाले वहाँ से पानी जो है वो 400 रुपये का एक टैंकर लेंगे। और उसके बाद वो उसे आकर 1.5, 2, 3, 4 हज़ार में फ़रोख्त करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना फ़ासला तय किया जहाँ से पानी भरा है। जितनी दूर आप को वो पानी सप्लाई करेंगे उतना ही उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो टैंकर ड्राइवर जो हैं और टैंकर्स वाले जो हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि हम जब 400 रुपये में इसे हासिल करते हैं तो हम अमूमन 1.5-2 हज़ार में, 3 हज़ार में इसे फ़रोख्त कर देते हैं। अब इसमें उनका ये कहना है कि हमारे हिस्से में तो 500-600 रुपये ही आता है। एक ड्राइवर से बात हुई हमारी, तो उसने ये बताया कि हमारे हिस्से में तो 500-600 रुपये आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। क्योंकि हमारे पास जो 400 में हम अगर ख़रीदते हैं तो हमारे पास जो उसको फ़रोख्त का मार्जिन है उसमें 1.5 हज़ार हमने देना होता है, जिसका टैंकर है उसको देना होता है। वो घर बैठा लोगों ने टैंकर ख़रीदे हुए, ये एक अलग बिज़नेस है। लोगों ने टैंकर ख़रीदे हुए हैं और वो पानी की तकसीम के लिए उन्होंने सप्लाई लाइन में डाले हुए हैं। सो वो उन्हें घर बैठे उन लोगों को उन टैंकरों का किराया वसूल हो रहा है जो 1500 रुपये है। बाकी जो है 600 रुपया वो टैंकर वाले को मिलता है।
अब टैंकर वाला ये कहता है, जो ड्राइवर हैं या जो लोग ये मुशक्क़त कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी बारी रश इतना होता है जहाँ से टैंकर भरा जा रहा होता है। पिंडी में एक टैंकर वाले ने बताया कि उसकी बारी दिन में 2 मरतबा आती है, इतनी लंबी कतार होती है। सो एक दिन में अगर उसे 2 बार उसकी बारी आती है तो उसका फिर दिहाड़ी जो है वो 1000-1200 रुपये बन जाती है। अब इसको आप महीने पर ले जाएं तो आप देख लें कि उसकी मंथली इनकम कितनी बनती है। फिर हम हमारे यहाँ शहरों में, कुछ शहरों में तो वासा ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। वासा ने सैनिटेशन भी उसके पास है और वाटर सप्लाई भी उसके पास है बड़े शहरों में। और उसका भी हमें सैनिटेशन वासा जो बिल लेता है हमारे से, बहुत मामूली सा बिल होता है और वो एक तयशुदा बिल है जो उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। और वो मरलों के हिसाब से कि इतने मरले का घर है तो उसका इतना होगा, और अगर कमर्शियल है तो इतना होगा पानी का रेट, और ये बिल उसका। लेकिन इसमें अब हमें ये देखना चाहिए कि क्या जिस तरह हमारे यहाँ बिजली की फ़रोख्त है, जिस तरह हमारे यहाँ और जो यूटिलिटीज़ हैं, क्या हमारे यहाँ पानी जो है वो इतना वाफर मौजूद है कि हम इस तरह मुफ्त उसको हासिल करें? क्या पानी का भी कोई मीटरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिसके तहत हमें पता हो कि हम अगर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने कितना पानी इस्तेमाल किया है? और अगर मीटर के ज़रिए पानी को हम मापेंगे तो फिर हमें भी कोई एहतियात, जैसे हम बिजली के स्विच बंद करते फिर रहे होते हैं कि बिजली ज़्यादा यूज़ ना हो जाए, तो इसी तरह फिर हम पानी के इस्तेमाल में भी एहतियात से काम लेंगे। हमारे यहाँ देखें आप, कार वाश हो रही होती है, दुनिया भर में कार वाश का ये सिलसिला नहीं है। गलियों में लोग धो रहे हैं, कार वाशिंग वाली जगहों पर जाकर धो रहे हैं, कितना पानी ज़ाया हो रहा होता है। दुनिया में इस तरह नहीं पानी ज़ाया किया जाता। वहाँ कार वाश जो है वो इस तरह नहीं होती, वो कार गीले कपड़े के साथ कार को साफ़ किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ जो फ्लश सिस्टम है उसमें हमारे यहाँ टैंकर्स हैं, बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे टैंकर्स बड़े हैं जो हम फ्लशों में यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ हाथ धोने के लिए लोग स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, पानी की फुहार है जिससे वो हाथ धो रहे होते हैं। बहुत सी जगह पर ज़राअत में भी वो इस तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी जो है उसको छिड़काया जाता है, उसकी फुहार फेंकी जाती है। सो पानी को हमारे यहाँ वाफर है, बाकी दुनिया में वाफर नहीं है, लिहाजा हमें इसकी कदर नहीं है। सो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए कि हमने पानी को किस तरह इस्तेमाल करना है। और इस सारे अमल के दौरान जो मैंने ये सारी गुफ्तगू की, इसके बाद एक चीज़ जो बीच में आ जाती है कि जब हम टैंकरों के ज़रिए पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जो भी मैंने मीटरों की बात की है कि अगर हम मीटर नस्ब कर दिए जाएँ तो टैंकर के ज़रिए जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें पेट्रोल की एक अलग कंजप्शन हो रही है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम किसी सिस्टम में लाएंगे तो उसके असरात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। हम बहुत से मसाइल हैं कि जिनकी तरफ हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ खुराक का बहरान पैदा होने वाला है, हमारे अदविया का बहरान पैदा होने वाला है, हमारे यहाँ पानी ख़त्म होता जा रहा है, हमारे दरिया खुश्क हो गए हैं, वाटर लेवल कम हो गया है। सो अगर हम इन सारे मसाइल पर किसी सिस्टम के तहत गौर नहीं करेंगे तो ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। इसमें हुकूमतों को भी गौर करना चाहिए, इदारों को भी गौर करना चाहिए, और हमें ज़ाती तौर पर भी इस बारे में कोई ना कोई बात करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए और लोगों में शऊर बेदार करना चाहिए। यही मेरी आज की वीडियो का असल मकसद है। नाज़रीन किराम, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। गिरदो पेश रज़ी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।